Hello, good morning, good evening everyone. It's me NK शर्मा from Core Academy. पिछला वीडियो में क्या हुआ था कि आधे में ही रुक गया था, जिसके कारण पूरा का पूरा वीडियो नहीं बन पाया। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि लिखा हुआ ही है, मैं उसको शॉर्ट में बताता हूँ कि प्रेजेंट कोई भी टेंस जो होता है, जैसे हम लोग इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं तो इंग्लिश में सबसे पहली जो चीज़ आती है उसको बोलते हैं टेंस। टेंस को हमें समझना इसलिए ज़रूरी है, इंग्लिश स्पोकन में सबसे मेन चीज़ होता है टेंस। टेंस को लोग कई अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, कोई 3 महीना लाता है, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना। तो हम लोग क्या करेंगे कि हर एक टेंस को टोटल 12 टेंस है। 12 टेंस मतलब जैसे बोलते हैं कि टेंस को हम लोग 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। मतलब टेंस को हम लोग 3 तरीके से बांटते हैं, पास्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जो है उसको फर्दर हम लोग 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। जैसे 4 तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट को भी हम लोग 3 तरीके से 4 तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इम्परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। और फ्यूचर टेंस को भी हम लोग क्या करते हैं कि 3-4 तरीके से डिवाइड करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इम्परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। इतना चीजें मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था, लेकिन चूंकि किसी कारणवश वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो मैं आज फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी टेंस जो होता है, मतलब टेंस को हम लोग 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट टेंस, जो कोई भी काम अगर हो रहा हो प्रेजेंट समय में उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। फिर पास्ट टेंस का मतलब हो गया कि जो काम बीत चुका हो, जैसे कोई मर चुका है तो उसको पास्ट टेंस, जो जी रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। और जो जिएगा मतलब आगे आने वाले समय में वो अगर जन्म लेती है तो उसको उसके लिए फ्यूचर टेंस हो गया। तो जब हम प्रेजेंट टेंस को देखते हैं तो प्रेजेंट टेंस को भी 3-4 तरीके से बांटते हैं। 4 तरीके क्या होता है, जैसे अगर कोई काम रेगुलर इंटरवल में होता हो, जैसे मैं खाना खाता हूँ तो मेरा जो अगर बिहेवियर के बारे में बताया जाता हो तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। अभी जैसे मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, तो ये मेरी क्या हुई स्थिति के बारे में बताया जा रहा है, मेरी एक क्या बोलते हैं नेचर के बारे में बताया जाता है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। अगर एट मोमेंट में कोई काम हो रहा हो, जैसे अभी मैं देखने गया कोई बच्चा खेल रहा है, तो जो अगर जब मैंने देखने गया और वो खेल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंटीन्यूअस टेंस। मतलब कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता, वो निरंतर हो रहा है। और परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी काम हो चुका हो, अगर कोई भी काम हो चुका है लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, अगर कोई अभी बोले, फिर से बोले कि आप खाना खा लीजिए, तो मैं बोलूँगा मैंने खाना खा चुका हूँ, वो पास्ट हो चुकी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर अभी भी है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो उसको बोलते हैं जहाँ पे अगर कोई भी चीजें पहले से स्टार्ट हुआ हो लेकिन अभी तक खत्म ना हो, उसको क्या बोलते हैं मतलब निरंतर एक समय। प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट में अंतर क्या है कि ये जिसमें हम लोग देखने जाते हैं उसमें क्या है कि वो चल रहा है, लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को देखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या हुआ कि ये एक लंबे समय से चल रहा है। जैसे वे लोग 10 वर्षों से खेल रहा है, मतलब खेलने वाली काम जो है 10 वर्षों से स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बोलेंगे। ऐसे ही सभी टेंस में देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में भी ऐसे ही होता है कि कोई भी काम अगर पास्ट में उसका नेचर के बारे में बताया जा रहा था तो उसको क्या बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। उस समय अगर हो रहा हो तो पास्ट इम्परफेक्ट बोलते हैं। अगर मतलब इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद आगे जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब हम पास्ट टेंस को हम लोग देख लेते हैं कि टेंस को 3 अलग अलग तरीके से डिवाइड होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस को भी हम लोग 4 तरीके से बांटते हैं, तो लगभग 4, तो 3 टेंस है तो 4 3 12 हो गया। और हर एक टेंस का हम लोग जितने भी 12 है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, तो हम लोग इसमें 6 तरह के सेंटेंस देखेंगे। हर एक टेंस में हम लोग 6 तरह के सेंटेंस देखेंगे, तो टोटल 12 दिन में हम लोग पूरा टेंस को कवर कर पाएंगे। बीच बीच में कुछ जैसे हो गया कि पर्सन को पढ़ाना होता है, पर्सन क्या होता है, फिर कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगता है, उसके बारे में बताएंगे। तो छोटी छोटी वीडियो उसकी बनेगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग
देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचानने का नियम क्या होता है, हम लोग उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो हम पहचान लेंगे तो उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर है, जैसे आप देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचानने का नियम, अभी कितना सेंटेंस है, देखिए राम खेलता है, राम गाना गाता है, रमेश गाना गाता है, सीता खाना खाएगी, ये राम खेलता है। तो ये सभी सेंटेंस कहीं ना कहीं हमें, अगर मुझे पता नहीं रहेगा कि टेंस कौन सा है, हम कैसे पहचानेंगे, तो उसका इंग्लिश करना भी थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत टफ हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टेंस को पहचानें, उसके बाद ही उसका हम लोग ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अभी जैसे देखिए कि यहाँ पे है लगा हुआ है, था लगा हुआ है, ही लगा हुआ है, तो ये आराम से पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में। लेकिन अगर दो में है लगा हुआ है, दोनों का मतलब अलग अलग दिख रहा है कि राम खेलता है और राम खेल रहा है, तब हम ऐसे सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कौन सा प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। उसी के लिए हर एक टेंस का क्या होता है कि अपना पहचानने का नियम होता है, और वही पहचानने का नियम आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानते कैसे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हुआ है, तो वैसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। ये मैंने कहा कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में जो भी लगा हुआ है, जैसे रामेश क्रिकेट खेलता है, ये खेलना क्रिया है, और क्रिया के अंत में जो लगा हुआ रहेगा, अगर ता लगा हुआ रहे, तो फिर क्या होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। कई बार हमें ये लिखा दिया गया कि वह पपीता है, वह पपीता है, तो अगर ये पपीता तो है और इसके अंत में ता है लगा हुआ है, तो क्या ये सेंटेंस हो जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट का? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पपीता क्या है, नाउन है, और मैंने कहा कि क्रिया के अंत में लगा हुआ होना चाहिए, तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ना कि नाउन के अंत में। तो जब हम सेंटेंस को पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, तब उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कैसे होता है। उसके बाद इस सेंटेंस का सबसे पहले चीज होता है कि कोई भी टेंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका पहचानने का नियम और उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। अब जैसे देखिए कि वे लोग किताब पढ़ते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, सीता बाजार जाती है, ये सभी सेंटेंस में क्या है कि ता है, ती है, ते है लगा हुआ है। और जब भी और जाना देखिए क्रिया है, यहाँ पे क्रिया क्या है, तो जाना क्रिया है, और यहाँ पे खाना क्रिया है, और यहाँ पे पढ़ना क्रिया है। अब क्रिया किसको बोलते हैं, तो एक वर्ब डूइंग वर्ड, जिससे किसी काम का करने या होने का पता चलता है, उसको हम लोग क्रिया बोलते हैं। तो इसमें समझ में आएगा कि क्रिया के अंत में ता है लगा हुआ है, क्रिया के अंत में ते है लगा हुआ, क्रिया के अंत में ते है लगा हुआ है, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोल देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उसको डू या डज बोलते हैं। अब जैसे देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस को हम लोग कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, कितने तरीके से बांट सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग 6 अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं, 6 अलग अलग तरीके से। जैसे एक सेंटेंस है जो जनरल में रहेगा, एक सेंटेंस है जो नेगेटिव रहता है, एक सेंटेंस है जो इंट्रोगेटिव होता है, एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एक सेंटेंस आईपी और एक सेंटेंस आईपी नेगेटिव। हम लोग हर एक टेंस में, टोटल मैंने कहा कि 12 टेंस है, और 12 में हर एक में 6-6 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे, तो टोटल 72 तरह के सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। और अगर इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो बहुत जल्दी ही हमें टेंस का सभी चीजें पता चल जाएगा, और वो भी आसान तरीके से, ज्यादा समय भी नहीं लगेगी और आराम से हो भी जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस को हम लोग कैसे आगे डिवाइड करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में टोटल 6 अलग अलग तरीके से सेंटेंस हमें मिलेगा। पहला जो सेंटेंस है उसको जनरल सेंटेंस बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल लिखे कि सीता बाजार जाती है, सामान्य रूप से अगर कोई सेंटेंस को हम लोग बोल रहे हैं तो उसको बोलते हैं जनरल सेंटेंस। अगर उसी में नकारात्मक लग जाए, नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस में पहला पहचानने का नियम है कि उसमें नहीं लगा हुआ है। अगर सीता बाजार नहीं जाती है, सीता बाजार नहीं जाती है, तो वैसे सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना रहे तो क्या कर देंगे कि क्या सीता बाजार जाती है। आप देखिए कि क्वेश्चन हम 2 तरीके से पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि यस नो क्वेश्चन रहता है, और दूसरा क्वेश्चन रहता है कि WH वर्ड से। जैसे कि WH वर्ड में क्या क्या है, आप देखिए कि WH वर्ड इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को सबसे पहला चीज है कि हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। व्हेन मतलब कब। हु मतलब कौन। व्हाट मतलब क्या। होम मतलब किसको। वेयर मतलब कहाँ। तो वैसे सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मैं अगर किसी से मैं पूछना चाहूँ कि क्या आपने खाना खाया है, तो उत्तर आएगा हाँ या तो नहीं आएगा। क्या ऐसा है कि कभी क्वेश्चन में हम पूछेंगे क्या आपने खाना खाया, तो बोल देगा कि सब्जी रोटी खाएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो जब भी हम सेंटेंस देते हैं तो दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला ये है कि हम लोग क्या आपने खाना खाया, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने खाना में क्या खाया। तो खाना में क्या खाया, क्या उत्तर इसका यस नो में आ सकता है, तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से पूछेंगे। अगर इंट्रोगेटिव उसको बोलते हैं जिसमें यस नो आंसर मिले, मतलब हाँ या तो नहीं आंसर मिले, और आईपी में क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ अलग वर्ड निकलेगा। अभी जैसे देखिए कि इसी सेंटेंस को मैंने क्या किया, 6 अलग अलग तरीके से डिवाइड किया कि सीता बाजार जाती है, सीता बाजार नहीं जाती है, क्या सीता बाजार जाती है, क्या सीता बाजार नहीं जाती है, सीता बाजार क्यों जाती है, और सीता बाजार क्यों नहीं जाती। तो ये जो सेंटेंस है, हम लोग कोई भी सेंटेंस को क्या करेंगे कि 6 अलग सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग पहले क्या करेंगे कि 6 अलग अलग सेंटेंस में हिंदी में ही करेंगे, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ठीक है, तो इसे उसी के लिए रिलेटेड है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। इसी को क्या करना है कि 6 अलग अलग तरीके से बनाना। जैसे वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे लोग क्रिकेट क्यों खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि 6 अलग अलग तरीके से आप बना के आइएगा, उसके बाद अगला क्लास देखते हैं, ठीक है।